Hello, my dear students. My name is Shakti and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will give a summary of the text Bholi. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic Bholi. तो ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके साथ लाइफ में बहुत बुरा हुआ शुरुआती दौर में। तो ये नंबरदार रामलाल का घर है और भोली जो है सबसे छोटी बेटी है उसकी और चौथे नंबर की लड़की है। सबसे छोटी संतान का नाम है भोली। तो भोली जब 10 महीने की थी तो जो खाट है उससे सर के बल गिर गई थी और इसकी वजह से उसका सिर का कोई भाग डैमेज हो गया था और जिसकी वजह से वो बैकवर्ड चाइल्ड ही रह गई। तो ये कोई पहली ट्रेजेडी नहीं थी। तो जब वो जो है 2 साल की हुई तो स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ और आंखों को छोड़ करके पूरा शरीर डिसफिगर्ड हो गया ब्लैक मार्क्स से। और जो है 5 साल की उम्र तक जो है उसने बोलना भी नहीं सीखा था और जब उसने बोलना फाइनली सीखा भी तो वो स्टैमर करके बोला करती थी और उसकी उसी स्टैमरिंग वॉइस की वजह से बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से भोली जो है बहुत कम बोला करती थी। तो भोली उसका नाम असली नहीं था, उसका रियल नाम था सुलेखा, लेकिन भोली नाम उसका पड़ गया था भोली द सिंपलटन। अब सीन ये है कि नंबरदार रामलाल के कुल मिलाकर के 7 बच्चे हैं, 3 लड़की और 4 लड़कियां। लड़के जो है वो शहर में पढ़ने के लिए भेजे गए थे, पहले स्कूल में बाद में कॉलेजेस के अंदर। और अगर बात करें लड़कियों की तो जो सबसे बड़ी लड़की थी राधा, उसकी शादी हो गई थी। दूसरी लड़की मंगला, उसकी शादी सेटल हो गई थी। जब वो भी हो जाती तो तीसरी लड़की जो है चंपा, उसकी बारी आती, क्योंकि उसके लिए भी लड़का ढूंढने में कोई दिक्कत होती नहीं क्योंकि बहुत सुंदर थी। लेकिन जो सबसे छोटी बेटी थी भोली या सुलेखा, उसकी सबसे ज्यादा फिक्र थी रामलाल को। लेकिन फिक्र ही थी, बाकी और कुछ भी कंसर्न नहीं था उसको लेकर के। तो इतने बड़े पर्सन की बेटी जो है घर में भिखारियों की तरह रहती है। ना तो उसके किसी पर्सन ने कपड़े धोने पर ध्यान दिया, ना ही उसकी अगर माँ की बात करें, माँ इस धरती पर किसी भी बच्चे के लिए स्वर्ग होती है। माँ का दूसरा नाम ही स्वर्ग है। लेकिन जो सुलेखा की माँ है या भोली की माँ है, ना तो उसने कभी अपनी बेटी के खाने की परवाह करी, ना कभी उसको नहलाने की परवाह करी, ना ही कभी उसे ढंग के कपड़े देने की परवाह करी और ना ही कभी एक अच्छी परवरिश देने की परवाह करी। अरे अच्छी परवरिश तो बहुत दूर की बात है, उसने कभी अपनी बेटी के साथ में एक अच्छा इंसान तक बनने की जो है कोशिश नहीं करी। तो 7 साल की एज में ये मान लो भोली के लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो जब वो 7 साल की हुई तो मंगला की शादी भी हो गई। उसी साल गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुलता है। अब उस प्राइमरी स्कूल का इनॉग्रेशन करने आते हैं खुद तहसीलदार साहब और सीधे सीधे तहसीलदार साहब ऑर्डर देके जाते हैं रामलाल को कि रामलाल तुम गांव में हमारे रेवेन्यू ऑफिसर हो तो तुम्हें गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना है। अपनी बेटियों को स्कूल भेज करके, तुम भेजोगे तो बाकी के लोग भी स्कूल भेजेंगे अपनी बेटियों को। तो ये ऑर्डर दे करके चले जाते हैं साहब रामलाल। जब वो घर लौटते हैं शाम को तो पत्नी बड़ी टेंशन में आ जाती है कि भाई ये तहसीलदार होता कौन है, हमको ऑर्डर देने वाला, हमारी बेटियां स्कूल जाए नहीं जाए, होता कौन है वो। तो रामलाल बोलता है नहीं भाई साहब, उसने अगर बोल दिया है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसकी माँ कहती मैं बताती हूँ क्या करना है, इस गूंगी गाय को भेज दो। वैसे भी पूरा दिन हमारी छाती पर चढ़ करके जो है अनाज डलती रहती है, परेशान करती रहती है, तो हम उसकी परवाह क्यों करें। स्कूल में टीचर्स को उसकी परवाह करने दो ना, स्कूल में टीचर्स को सर फोड़ने दो, उससे अपनी तो जान छूटेगी उससे। तो रामलाल भी उसकी बात से एग्री करता है, बात तो तुम सही करती हो। तो 7 साल की उम्र में भोली पहुंचती है स्कूल के अंदर। अब स्कूल एकदम नई जगह सी थी, उसको पता ही नहीं था स्कूल होता क्या है। तो टीचर के साथ में उसका जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन भोली के मन पे एक ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है और भोली समझ जाती है कि उसकी लाइफ को अगर कोई जगह चेंज कर सकती है तो स्कूल ही कर सकता है। तो डेली वो स्कूल आने लगी और साल पर साल बीतते चले गए। तो छोटा सा स्कूल अब जो है हाई स्कूल में कन्वर्ट हो चुका था
और वो गांव एक छोटे शहर में कन्वर्ट हो गया था। और अब सीन ये है कि एक रात को जो है रामलाल अपनी पत्नी के साथ में डिस्कस कर रहा है भोली की शादी के बारे में। वो कहता है तो क्या मैं जो है उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूं जो विशंबर ने भेजा है। तो उसकी पत्नी बोलती है हाँ 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 भाई कर लो, पड़ोस के गांव से रिश्ता आया है और ऐसा रिश्ता दोबारा मिलने से रहा। अब रामलाल बोलता है बात तो तुम सही करती हो, लेकिन यार एक टेंशन है। टेंशन ये है कि जो विशंबर है वो उसकी उम्र का है, थोड़ा लंगड़ाता भी है और पहली पत्नी से बच्चे भी काफी बड़े हैं उसके, यानी भोली के बराबर या भोली से बड़े तो जो है उसके बच्चे हैं विशंबर नाथ के। तो ये सुन करके जो है रामलाल की पत्नी बोलती है तो बोले क्या हुआ। बोले भला आदमी और घोड़ा कभी बूढ़े होते हैं, और आदमी की भी कोई उम्र होती है 45-50, ये तो खाने खेलने की उम्र है आदमी की। और ये तो शुक्र मनाओ कि उनको भोली की पोकमार्क्स और उसके मूर्खपणे के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तुम तो एक्सेप्ट कर लो साहब उसका रिश्ता। अब रामलाल कहता है बात तो तुम सही करती हो भगवान। तो रामलाल रिश्ता एक्सेप्ट कर लेता है विशंबर नाथ का। अब विशंबर नाथ एक बहुत ही समृद्ध सा ग्रोसर था और बहुत तगड़ी सी बारात लेकर के आया, इतनी जबरदस्त बारात लेकर के आया कि सब देखते ही रह गए उसकी बारात को। तो सीन ये है कि वरमाला के समय जब विशंबर नाथ भोली के गले में वरमाला डालने ही वाला था, तब उसने पहली बार भोली का पोकमार्क्स वाला चेहरा देखा। और चेहरा देखते ही भाई साहब उसके हाथ की माला थी वो हाथ में ही रह गई, और सीधे सीधे बोलता है यार इस लड़के के तो पोकमार्क्स हैं, मैं इससे शादी नहीं कर सकता, अगर मैं इससे शादी करूंगा तो इसके बाप को मुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, नहीं तो बारात वापस चली जाएगी। इतना सुनते ही रामलाल ने अपनी पगड़ी उसके पैरों में रख दी। बोले थोड़ी तो हमारी इज्जत का ख्याल कीजिए विशंबर जी, मेरे पास में इतने पैसे नहीं है। तो 2,000 रुपये उसको देने की पेशकश करता, बोले 2,000 रख ले। तो विशंबर भी भाई साहब तगड़ा जुगाड़ू आदमी था, वो एक गैम्बल करने के मूड में था और गैम्बल कर चुका था। वो सीधा सीधा बोलता है 5,000 रुपये से एक फूटी कौड़ी कम नहीं, वरना तेरी बेटी अपने पास में रख। तो बेचारा रामलाल घर के अंदर जाता है, तिजोरी खोलता है, 5,000 रुपये निकाल करके विशंबर के चरणों में रख देता है और कहता है कि ये लो हमारी इज्जत का ध्यान रखो, शादी करो। तो रामलाल ने जैसा मैंने कहा गैम्बल किया था, गैम्बल वो जीत गया था। तो वापस से वरमाला हाथ में लेकर के जैसे ही भोली के गले में डालने वाला होता है, भोली ने बिजली की सी तेजी के साथ में वरमाला को हिट किया और वरमाला सीधा हवन कुंड में जाकर के गिर जाती है और हवन कुंड की अग्नि जो है बुझने लगती है। अब ये देख करके सारे के सारे हक्के बक्के भोली ने अपना घूंघट पीछे किया और बड़ी ही स्ट्रेट हार्ड हार्श टोन में बोला पिताजी मैं इस लालची, इस निकम्मे, इस लंगड़े के साथ में शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अब भोली को पहली बार इतने लाउड टोन में बिना हकलाए, बिना किसी परेशानी के बोलता देख करके सारा का सारा परिवार के लोग सदस्य गांव हक्का बक्का रह जाता है। तो कई लोग जो है कोशिश भी करते हैं भोली को खरी खोटी सुनाने की, लेकिन इस चक्कर में वो खुद अपनी बेइज्जती करवा बैठते हैं। तो भोली साफ साफ कह देती है कि इस निकम्मे लालची नीच आदमी से वो शादी नहीं करेगी, जो उसके बाप की इज्जत नहीं कर सकता उसकी इज्जत क्या करेगा। तो बारात जो है वापस चली जाती है। बारात के वापस जाने के बाद में पिता जो है सर झुकाए बैठा रहता है कोने में और बोलता है, बोले बेटी भोली तूने ये क्या किया, मैं तेरी शादी कैसे करूंगा, भला कौन तेरे से शादी करेगा। तो इतना सुनते ही भोली बड़े ही काम और स्टडी वॉइस में बोलती है, बोले पिताजी मेरी शादी वादी की आप टेंशन ना करो, जब आप और माँ बूढ़े हो जाएंगे तो बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी, है ना टीचर। तो उसकी जो टीचर है वो उस समय वहीं पर खड़ी हुई थी, सारा ड्रामा वो जो है कॉर्नर से देख रही थी। लेकिन एंड में जो हुआ उसको देख करके उसकी टीचर को भी बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ कि वो ज्ञान का टूल, वो ज्ञान का डिवाइस, वो ज्ञान का हथियार, वो नॉलेज रूपी शस्त्र जो उसने भोली को दिया था, उस नॉलेज रूपी शस्त्र ने ना सिर्फ भोली के कैरेक्टर को, उसके कॉन्फिडेंस को, ना सिर्फ उसके फ्यूचर के पाथ को ही रोशन किया, बल्कि उसने भोली को एक ऐसा पर्सन बना के रख दिया जो कि एक तरह से मिसाल बनने वाला था उन बाकी दूसरी लड़कियों के लिए। वो लड़कियां जो कहीं ना कहीं जो है शोषित हैं, डेप्राइव्ड हैं, अत्याचार का शिकार हैं, केवल इसीलिए कि वो लड़कियां हैं। विद दीज वर्ड्स
I finish my summary of the text Bholi. We will meet again with another summary of some other text. Till then, keep smiling. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.